है जो जितनी बार मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होता है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, और उसकी जो क्या होती है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी हम ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या इसकी पावर से क्या फोर्स रूट लगा हुआ है, उसको पहले रिमूव करोगे आप, तो क्या करेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपको पहले देखने होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक होती है, दिया जाएगा जो भी वाला, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। अगर कोई भी अगर आपका x है तो x और y, और अगर पहले आप कोई भी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो हमने आपको इसके पहले आपको हम पीवाईक्यू करा रहे थे, जो आपका हमने आपका टॉपिक क्लियर किया था इंटीग्रेशन, मीन्स आपको हमने निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन हमने डिस्कस किया था, मीन्स डिफरेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके थे। उसमें भी आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है। तो आज आपको इन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अवकल समीकरण, जो इसका नाम है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, इसमें अवकल समीकरण। इससे भी आपका बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग से 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी हर साल पूछा जाता है। एक आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग आएगा, फिर आपका एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू भी आता है। हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक लिया हमने यहाँ पर हमने ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये ऑर्डर डिग्री क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर डिग्री मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए दिया गया है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है जो भी आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर मतलब यहाँ पर है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आर कॉल्ड ऑर्डर, यानी कि जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मींस 1 टाइम डेरिवेटिव है, 2 टाइम डेरिवेटिव है, 3 टाइम डेरिवेटिव है, 4 टाइम डेरिवेटिव है, दिस कॉल्ड ऑर्डर। देन अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, दिस इज कॉल्ड डिग्री। इसको बोलते हैं डिग्री कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री, दिस इज कॉल्ड डिग्री। ठीक, तो इसमें देखें, देखिए और इसमें बताना आपको ऑर्डर बताना है और आपको डिग्री बतानी है। देखिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है, कितनी टाइम डेरिवेटिव हुआ है, ये आपका डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, और ये डेरिवेटिव कितनी टाइम हुआ है, ये डेरिवेटिव आपका 1 टाइम हुआ है। तो ये आपका मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ है ना, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, अब डिग्री बात करते हैं। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री होता है जो इसी की जो पावर है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसे डिग्री कहते हैं। देखिए इसकी पावर क्या दी गई है आपको, अब इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ये जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, अब इसी के जो ऊपर जो पावर होगी, पावर क्या देगी इसकी, देखिए इसकी पावर क्या की मैंने 1, तो इसकी यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगी। क्लियर है? जो जितनी बार मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होता है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, और उसकी जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिग्री कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं, इसमें व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री बताना आपको। इसमें बताइए इसमें ऑर्डर डिग्री क्या होगी। देखिए ये आपका 2 टाइम डेरिवेटिव है और ये आपका 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो जो डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। अब डिग्री क्या होगी, अब आपको इसी की पावर देखनी है, तो पावर क्या लिखी है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। क्लियर? एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू हर साल क्वेश्चन ये पूछ जाता है ऑर्डर डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। देखते हैं, देखिए ये आपका डेरिवेटिव 4 टाइम है, ये डेरिवेटिव आपका 2 टाइम है, ये डेरिवेटिव आपका 1 टाइम है। तो क्या देखना होता है ऑर्डर चेक करने के लिए हमें देखना होता है जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ है, ये डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 4 टाइम हुआ है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। और डिग्री क्या होती है, इसी की जो पावर, पावर क्या देगी इसकी 3, उसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर है? ये मत सोचना कि यहाँ पे डिग्री आप मैक्सिमम 5 है, 5 हो जाएगा। तो जो आप जिसका ऑर्डर देखना होता है उसी के ऊपर की पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आपको बताना, बताइए व्हाट इज ऑर्डर इन डिग्री। देखिए ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर 2 टाइम डेरिवेटिव है, 1 टाइम डेरिवेटिव है, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगी, इसी की जो पावर, पावर क्या लिखा है 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसमें ऑर्डर डिग्री क्या होगी। ऑर्डर डिग्री, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो, देखिए 2 टाइम डेरिवेटिव है ये, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होगी, देखिए डिग्री होने के लिए देखिए आपको यहाँ पर y1 नहीं है, ये आपको y डैश लिखा हुआ है। y डैश भी जब भी कभी कभी एंगल के साथ, एंगल में अगर क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, जैसे कहीं लॉग में भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉग में भी लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर फॉर्म में भी क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उस एंगल में भी क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो मतलब कि इस केस में क्या होता है, इस केस में होती है डिग्री नॉट डिफाइंड, इस केस में होता है डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। देखिए यहाँ पर देखिए इससे क्या लिखा हुआ है, साइन वाई डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो वाई डैश को हम बोलते हैं क्या, डी बाई डी एक्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अगर कहीं भी साइन के साथ कोई डी बाई डी एक्स आ जाए, कॉस में डी बाई डी एक्स है और ई की पावर फॉर्म में डी बाई डी एक्स है या लॉग के फॉर्म में डी बाई डी एक्स है, इस केस में ऐसा कोई भी कंडीशन आती है वहां पे इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बताना है व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर क्या होगा, 3 टाइम डेरिवेटिव है, 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, ऑर्डर इसका हो जाएगा ऑर्डर 3। डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या होगी इसकी मैक्सिमम पावर, इसकी पावर, ऑर्डर पावर क्या देगी 100, तो डिग्री क्या लिखेंगे इसका, डिग्री हम 100। ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लो ये दिया जाता है, अगर यहाँ वाई डैश कर देते हैं, अगर हम यहाँ जो साइन वाई लिखा हुआ है यहाँ हमने वाई डैश कर दिया, तो अपने इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, तो जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा और डिग्री क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपका y के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, इस यहाँ पे डिग्री क्या होगी, इस यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ बताना है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। बताइए ऑर्डर क्या होगा, बताइए जल्दी से। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, 3 टाइम डेरिवेटिव किया गया है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या बताया था हमने, देखिए क्या डिग्री इसकी 2 होगी, नहीं डिग्री 2 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग के साथ डी बाई डी एक्स आ गया, और कभी भी अगर लॉग के साथ डी बाई डी एक्स आता है वहाँ पे डिग्री क्या होती है, वहाँ पे डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है। इस यहाँ पे डिग्री क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्लियर है। तो आपको ये ऑर्डर डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ऑर्डर डिग्री पहचानने के लिए आता है तो ध्यान रखिएगा, पहले वो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो। जब तक वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा हम उसका ऑर्डर डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए कभी भी डी वाई बाई डी एक्स में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स की पावर कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कभी भी डी वाई बाई डी एक्स आपको डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। कभी भी डी वाई बाई डी एक्स में रूट नहीं लगा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है पहले उस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी हम ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट फोर्थ रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव करोगे आप, क्या करिए आप इसका फोर्थ रूट ऑफ पावर ऑन बोथ साइड कर दीजिए। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पावर होल पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जब होल पावर 4 करेंगे, आपने क्या किया, बोथ साइड आपने होल पावर 4 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पावर
4 इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया। बताइए इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? ऑर्डर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया, ऑर्डर 1 हो जाएगा। और इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री इसकी पावर देखना होता है, तो डिग्री क्या लिखेंगे इसकी? हम डिग्री 4 लिखेंगे। क्लियर है ये? ऑर्डर ही पहचानना आ गया। अब कर लो इस टाइप क्वेश्चन ऑर्डर ही पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपको बताना ऑर्डर की बतानी है। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ भी क्या इसकी पावर से क्या 4 रूट लगा हुआ है, उसको पहले रिमूव करोगे आप। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पावर 4 ऑन बोथ साइड कर दीजिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 4 इक्वल टू x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। बताइए व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स 2 टाइम डेरिवेटिव है, ये ऑर्डर 2 हो गया। एंड डिग्री इसी की पावर देख लो आप, डिग्री 4 है तो उसकी पावर डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है इसकी, फाइंड ऑर्डर डिग्री फाइंड करनी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप लोग गलती कर दोगे आप। तो सबसे पहले लिखा हुआ है dy अपॉन dx इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा? आप लोग कहोगे सर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ नहीं करेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी करते हैं जब dy बाई dx में रूट लगा होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। और यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे dy बाई dx नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल सिंपल से नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड मत कर देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कब करते हैं? जब आपका dy बाई dx में क्या लिखा हुआ है? रूट लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करिएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे। बताइए ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर 1 टाइम डेरिवेटिव है, ऑर्डर 1 हो जाएगा। इसी देखिए पावर क्या ली गई है? पावर 1 दी गई है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। क्लियर है ये? तो हमने आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब ऑर्डर डिग्री बेसिस में कराए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो सम ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है, तो सम से क्या आ जाएगा? इसका सम। तो क्लियर है? तो आप यहाँ से ऑर्डर डिग्री हमें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है, ये तो हमने ऑर्डर डिग्री पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी आपको फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है? आपको एक क्वेश्चन दी हो जाएगी, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपको पहले देखने होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक होती है वेरिएबल सेपरेबल होती है, फिर एक क्वेश्चन आपको होमोजेनियस भी आता है, फिर क्वेश्चन आपका एक लीनियर फॉर्म में भी आएगा, फिर क्वेश्चन आपका एक इसमें आता है, फिर क्वेश्चन आपका एक एक्सेप्शन में भी आता है। ये आपको 4 रूल देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। वेरिएबल सेपरेबल, इसमें क्या लिखा होता है? जो भी आपका इंटीग्रेशन दिया जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में जो भी आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन गिवन होगी, इसी में लिखा हुआ है dy अपॉन dx और इक्वल टू है यहाँ पे। ये वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है? आपका dy और जो dx है वो सेपरेट होंगे। नहीं, आपका जो dy होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा और आपका जो dx होगा आपका राइट साइड। के दोनों को सेपरेट कर लेंगे। s का टर्म अलग कर ले रहे हो और y का टर्म अलग कर ले रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। बस अब क्या करेंगे? इसका नॉर्मल तरीके से क्या कर देंगे? हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये रूल नंबर 1 है। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। अगर आपका x है तो x और y को सेपरेट करना, दिस कॉल्ड द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक, फिर नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे जैसे आप इंटीग्रेशन करते आ रहे हो। सेकेंड है आपका होमोजीनियस। तो होमोजीनियस हम कैसे पता करेंगे? ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस की है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? कैसे दिया गया है यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू, ये गिवन है आपका x प्लस वाई और यहाँ पे गिवन है x माइनस का y। हमने कहा इसको आप सेपरेट करिए। क्या इसको सेपरेट कर पाओगे x y के टर्म को अलग अलग?
देखिए इस क्वेश्चन में एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और जब किसी भी क्वेश्चन में अगर हम एक्स वाई टर्म को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो मेथड कौन सा होता है, या तो वो होमोजीनियस होता है, या तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब हम होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, तो होमोजीनियस चेक करने के क्या करना होता है हमें। देखिए यहाँ पे इसकी पावर देखते हैं, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, इसकी 1, इसमें देखिए पावर क्या दी गई है 1, यहाँ देखिए पावर क्या दी गई इसकी 1, इसमें पावर क्या दी गई है 1। तो हाँ जी, पावर एवरी टर्म में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या है, उसकी पावर सेम है, और जब पावर सेम होती है उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, ये आपको होमोजीनियस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई। आपने आपसे बोला क्या बताइए, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? चेक करो, इसकी पावर देखिए, पावर क्या दी गई यहाँ पर इसकी में, इसकी पावर क्या दी गई है, इसकी पावर यहाँ क्या दी गई है, इसकी पावर 2 दी गई है। यहाँ देखिए पावर क्या दी गई है, पावर 1, यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ भी पावर 2 हो जाएगी है। यहाँ देखिए पावर क्या दी गई है, इसमें पावर 2 दी गई है, बट यहाँ पे तो इसकी पावर 1 दी गई ना ये। अब यहाँ पे एवरी टर्म में तो पावर सेम नहीं आ रही है, और जब पावर सेम नहीं होती है दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं होगी, होमोजीनियस नहीं होगी, लेकिन होमोजीनियस नहीं होगी। क्लियर है ये? और क्या दूसरा रूल होता है, जैसे कि या तो एक तरीका करने की यही है, पावर देख लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर कहीं भी अगर आपको फंक्शन y अपॉन एक्स दिख जाए कहीं पर भी, या कहीं भी या क्या दिख जाए आपको, अगर x अपॉन वाई दिख जाए तो तुरंत समझ जाएगा वो भी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो भी कैसी होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक, अब इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, करना क्या होता है, जो भी आपका अगर यहाँ पर आपको dy/dx लिखा हुआ है तो करना क्या होता है, यहाँ पे y अपॉन एक्स है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर y अपॉन एस को पहले v लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे y को क्या मिलेगी, y इक्वल टू मिल जाएगा v इंटू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v इंटू 1 प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। ठीक, ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होमोजीनियस आता है तो क्या करना होता है, अगर वो dy अपॉन dx है तो y अपॉन s को भी लेट करेंगे, अगर वो dx अपॉन dy है तो हम x अपॉन y को भी लेट करेंगे। फिर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आपका, बेसिक क्वेश्चन आपका टाइप नंबर बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड आपका आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये वेरिएबल सेपरेबल भी ना हो और आपको होमोजीनियस भी ना हो तो कौन सा मेथड चेक करेंगे, हम चेक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे। तो देखिए करना ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे तो ये होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये आपके जो सिलेबस में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्वेश्चन, वन डेरिवेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो आपको जो q होगा वो होल टर्म x होना चाहिए, होल टर्म क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे कंपेयर करके क्या करेंगे हम यहाँ से पहले p की वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर क्या फाइंड करोगे आप, तो यहाँ से q की वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करें, जब p और q की वैल्यू निकल आएगी तो क्या फाइंड करते हैं, फिर हम IF निकालते हैं। IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ से हम IF वैल्यू निकाल लेंगे, जब IF आ जाएगा फिर निकालते हैं, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सोल्यूशन, और सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो y होगा y इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस। तो ये पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बोलते हैं। ठीक, इसी का एक सेकंड टाइप भी आता है, इसी में सेकंड टाइप भी आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में,
तो कैसे देखिए, इसे गिवन है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस py इक्वल टू q, dx अपॉन dy प्लस, और यहाँ पे py, यहाँ py लीजिएगा और यहाँ पे px लीजिएगा। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे dx था तो आपका होल टर्म किस में था, ये s के टर्म में था, और यहाँ पे जब लिखा हुआ है dy लिखा हुआ है तो आपका होल टर्म किस में होगा, होल टर्म इन y होगा, ये इसमें होगा, होल टर्म इन y के फॉर्म में होगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, इससे कंपेयर करेंगे, वहाँ से p की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, कि हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब p और q वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर if निकालेंगे। तो if का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर क्या होता है, e की पावर p dx होता है। तो क्या लिखोगे आप, e की पावर, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन में क्या होता है फॉर्मूला इसका, x इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम इससे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जब ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन आता है। तो आपका वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल में हम सेपरेट करेंगे। होमोजेनियस में क्या करते हैं, होमोजेनियस में उसकी पावर चेक करते हैं। अगर पावर नहीं चेक कर पा रहे हो तो किसी क्वेश्चन में भी अगर आपका y अपॉन एक्स लिखा हो या फिर x अपॉन वाई लिखा हुआ है तो होमोजेनियस होगा। थर्ड केस आपका आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ दो टाइप बताया आपको हमने, एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, और एक आपका dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। और इसके लिए आपको, ठीक है, तो इसका एक फोर्थ केस और भी होता है ना, वो तो आपका वेरिएबल सेपरेबल होता है, ना ही क्वेश्चन आपका होमोजेनियस होता है, ना ही क्वेश्चन आपका लीनियर होता है। तो एक पैटर्न और भी होता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन मेथड कहते हैं। वो जब क्वेश्चन में भी आएंगे, अभी क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुके हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में आते हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको बोला गया है इसको हमें डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बताइए डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होता है, पहले ये चेक करते हैं कि वो आपका x और y का टर्म अलग अलग सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको ये स्टेप देखनी है, अगर सेपरेट हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, आप उसको सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए ठीक है, क्या सेपरेट हो रहा है चेक करो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ऊपर से आप s कॉमन ले लो और y कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स होल अपॉन, यहाँ से आप s कॉमन ले लोगे आप, इन ब्रैकेट y प्लस 1। अब क्या होगा, सेपरेट कर पा रहे हो आप, सेपरेट करिए तो आपको मिलेगा y प्लस 1 dy इक्वल टू, और अपॉन y भी होगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स। देखिए आपने क्या किया, आप देखिए आपका s का टर्म भी अलग हो गया है और आपका देखिए आपको y टर्म भी सेपरेट कर लिया है। जब सेपरेट कर लिया तो क्वेश्चन किसका बन गया, ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन बन गया। ये अब क्या करते हैं, इसके बाद हम वो से इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर लीजिए, कैसे इसका इंटीग्रेट करोगे, इसको डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो 1 का इंटीग्रेशन y, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log 1 अपॉन y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log, तो यहाँ पर log y होगा, वन का इंटीग्रेशन y और इसका होगा log y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन log x प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करिएगा, y उधर शिफ्ट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन देखना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये आपका क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है, ये आपका होमोजेनियस है या आपका लीनियर है। चेक करते हैं।
क्या करेंगे, देखिए क्या दोनों सेपरेट कर पा रहे हो अलग अलग, चेक करिए। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं होगा। तो एस स्क्वायर प्लस साइन 4x है, वो नहीं हो जाएगा नॉर्मल, हाँ आसान क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या सेपरेट हो पाएगा, देखिए ये सेपरेट करिए। तो y को हमने अलग कर लिया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x, और आप यहाँ पे आपको हमने क्या किया, ds को अलग कर लिया। अच्छा सेपरेट कर लिया, ये सेपरेट हो गए, तो बस y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, s स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, s की पावर 3 अपॉन 3, और साइन 4s का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, साइन 4s का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 4x अपॉन 4 प्लस का c। यही आपका आंसर हो गया। बाकी अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, प्रॉपर आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप्स को सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्या, सबसे पहले आपका एम होता है उस क्वेश्चन से क्या निकालना, पहले उस क्वेश्चन से पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, आपका पहला एम ये है। तो क्या करिए, यहाँ से पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, आप निकालिए पहले डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व डी आई डी एक्स फाइंड करिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई। अब क्या ये सेपरेट हो पाएंगे, चेक करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा वाई स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको अलग सेपरेट कर लिया, और जब सेपरेट होते हैं अब इसका वो सा इंटीग्रेशन कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो, इसका पहले प्रोडक्ट कर लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई टू पावर 3 डी वाई। यहाँ पे सॉल्व माइनस डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की पावर 3 अपॉन 3, और वाई की पावर 4 का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन, और ले जाओगे आप ये 1 अपॉन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरी सब ना ये एस की पावर माइनस का 2, तो क्या लिखेंगे एस की पावर माइनस का 2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, तो क्या लिखोगे आप एस की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस का 1, तो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स को क्या लिखते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और प्लस का सी हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको सेपरेट कर लो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये पास है। तो क्लियर है किस टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, में सिंपल सा है क्वेश्चन है। अगर पहले आप कोई भी